कम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वेरी क्विकली जनरल हमीद गुल, मुझे सिर्फ ये बताएं कि रेमंड डेविस के इशू पे हर किस्म का कन्वेंशन कोर्ट हुआ है, ये मासूम पाकिस्तानियों की हलाकतों के ऊपर क्यों पाकिस्तानी हुकूमत कोई कन्वेंशन कोर्ट नहीं कर रही है? ये पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो एनआरओ ज़्यादा है और उन्होंने एनआरओ में वो तमाम गारंटीज दी हुई हैं, इदारों ने भी दी हुई हैं और उन्होंने भी, जो सियासतदान है उन्होंने भी दी हुई हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे आर सिग्नेटरीज टू ये अमेरिकन एजेंडा की प्रमोशन के लिए। और ये पहले से खुलना चाहिए था। पार्लियामेंट में किसी ने, जो ऑपोजिशन ने भी बात को नहीं उठाया कि जो सनी साइड है एनआरओ की वो तो हुक्मरान एंजॉय कर रहे हैं सारे, लेकिन जो इसकी जो भयानक साइड है, डार्क साइड है, वो कौम सफर कर रही है। तो अब ये अभी तक एनआरओ का जो मुहिम्मा है ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ कि ये तारीख कमरों के अंदर बैठ के क्या मुआहदात किए गए थे कि 18 हमले होते हैं परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में और 245 हमले हो चुके हैं इस जमहूरी हुकूमत के दौरान में और 2500 से ज्यादा बंदे जो है मारे जा चुके हैं सिर्फ ड्रोन अटैक में। तो ये दरअसल ड्रोन अटैक का सिलसिला सारा इसलिए था कि पाकिस्तानी फौज को कबाइल के साथ लड़ा दिया जाए, उनकी जो पख्तून वाली है, जो ऑनर कोड है, उसको इश्तियाल दिला के और पाकिस्तानी फौज का इनको आपस में, वरना ये सुलह कर लेते हैं। देखे ना, नेक मोहम्मद के साथ इन्होंने सुलह की, वो शकई मुआहदा कहलाता है। फिर उसके बाद सरारोगा का मुआहदा बैतुल्ला मसूद के साथ हुआ, वहां भी सुलह कर ली। सुलह होने जा रही थी बाजौड़ में 30 अक्टूबर 2006 में, तो उन्होंने 82 बच्चे मार दिए उठा के सुबह के वक्त, और उसके नतीजे में पहला आपका सुइसाइड अटैक हुआ वहां पे मर्दान रेजिमेंटल सेंटर के अंदर, 43 रिक्रूट उन्होंने मारे। तो इसका ये मतलब है कि ड्रोन हमलों का मकसद दरअसल पाकिस्तानी कौम को आपस में लड़वाना है और फौज को बदनाम करवाना है। राइट जनरल हमीद गुल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इमरान खान, आप क्या ऐड करेंगे इसमें? मैं ये कहूंगा कि देखो, एक है कलोनियलिज्म जो डायरेक्ट हुकूमत है मसलन अफगानिस्तान में और इराक में, और एक न्यू कलोनियलिज्म है कि अपने पुतले बिठा के हुकूमत करो, वो पाकिस्तान में है आज। और यही मिडल ईस्ट में ये जो सारी आप देख रहे हैं, मिस्र में ये सारे जो लोग खड़े हैं, ये न्यू कलोनियलिज्म के खिलाफ है कि पुतले बैठे हुए हैं और वो एजेंडा, वो कोई और एजेंडा परसू कर रहे हैं, अवाम कहीं और खड़ी है, हुक्मरान कहीं और खड़े हैं। ये जब तक पपेट शो खत्म नहीं होगा, और ये खत्म तब होगा जब पब्लिक अपने इसको आवाज देगी, पब्लिक सड़कों पर निकलेगी, जिस तरह मिस्र में निकली है। मिस्र में अवाम ने निकल के पपेट शो खत्म किया है। मैं इसलिए फैसला किया 23-24 का, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में भी गए ड्रोन अटैक्स के खिलाफ, क्योंकि ड्रोन अटैक्स के जो जनरल हमीद गुल कह रहे हैं कि देखिए जो बदला लेते हैं, अब वो जो बेचारी शुमाइला मारी गई रेमंड डेविस में जिसने खुदकुशी की, वो अगर कबाइल में होती तो उसने खुदकुश हमला भी कर देना था, क्योंकि वो बदला लेते हैं। ये बेचारी मासूम कहती रही मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, सारी कौम के सामने जहर खा के मर गई। वहां ये जो खुदकुश हमले हो रहे हैं जो शुरू हुए, ये जो मलाकंड में असल में हुआ था, बाजौड़ के वो जो मदरसे में इन्होंने 80-60 बच्चे मारे थे ड्रोन अटैक में। अब उधर से अब आप देखें, तो इसका मतलब तो खान साहब बड़ा सिंपल हुआ ना। इफ आई मे इंटरजेक्ट एंड लेट मी कैटेगोरिकली से दैट अमेरिकन्स आर नॉट रॉन्ग, दे आर नॉट बैड, इट इज अस हु हैव टू बी ब्लेम्ड। ये हमें जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी और अपने अंदर काली भेड़ों को हमें बेनकाब करना पड़ेगा। बिल्कुल हमें करना पड़ेगा। अगर पब्लिक देखें, पब्लिक नुमाइंदे बैठे हुए हैं, असेंबली रेजोल्यूशन पास करती है ड्रोन अटैक्स के खिलाफ। कौन से नुमाइंदों की बात कर रहे हैं जो 44% बोगस वोट लेके आए हुए हैं? ये किस पब्लिक के नुमाइंदे? ये साथ, और ये अल्लाह अल हक है, वक्त ने साबित किया है। 2008 का जो इलेक्शन हमने एनआरओ का बॉयकॉट किया था, मैं कहता गया था उस इलेक्शन में कि ये सिलेक्शन से एक डील के तहत इलेक्शन है, ये एक पुतले की जगह दूसरा पुतला यहां इंपोज करने वाले हैं। हमने कहा कि इसको बॉयकॉट करो। साजिश के तहत ये इलेक्शन को इन्होंने करवाया, सारे मेन प्लेयर्स लड़े इलेक्शन जमहूरियत बचाने के नाम पे। आज ये देख लें कि डिक्टेटरशिप में इतने हमले नहीं थे ड्रोन अटैक्स के, आज देख लें कि जमहूरियत के अंदर क्या अवाम की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ है, क्या महंगाई कम है। कुछ एक चीज बता दें कि अवाम की जिंदगी बेहतर हुई हो, क्योंकि ये एक जाली जमहूरियत है जो जाली वोट के लिए के जरिए आई थी। जो थैंक यू सर। इमरान खान, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। दो किस्म के सोल्यूशंस हैं शायद, एक पॉलिटिकल और एक अवाम का सोल्यूशन, जो अवाम को भी करना चाहिए और जो कर सकती है। पॉलिटिकल सोल्यूशन तो यह है कि शायद इस वक्त तमाम सियासी कुव्वतों को मुत्तहद होना पड़ेगा, चाहे उसमें हुकूमती अराकीन हो, अपोजिशन के अराकीन हो, तहरीक इंसाफ हो जो असेंबली में नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो, जमात इस्लामी हो, JUI हो, इन सारों को बैठ के इस मुल्क के लिए एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा
और ये कड़वी गोली खानी पड़ेगी कि इस मुल्क को हमने किस तरह से चलाना है और किस डायरेक्शन में चलाना है। और इसमें किसी एक आदमी की हुकूमत नहीं, किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं, तमाम अवाम की हुकूमत होनी पड़ेगी। और जो आपको और मुझे करना है वो ये है कि अगर आप इस प्रोग्राम की कॉपी आपको मिलती है, जो कि आपको दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप उसमें से क्लिप्स निकाल के आप उसके ब्लॉगिंग करें, इसको वेबसाइट पर डालें, क्योंकि मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि ये अमरीकी अवाम ने नहीं देखी है। और जिस दिन उन्होंने ये देख ली, जिस दिन उनको ये सही हकीकत नजर आ गई, तो खुद वहां पर जो मुजाहरा होना है वो उनकी हुकूमत को भी मजबूर करने के लिए काफ़ी होगा। हमारे मुजाहरों से ज़्यादा हम अगर उनको भी बावर कराएं कि क्या हो रहा है, तो उसका भी एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।